हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत सी अलग डिज़ाइन के साथ मैं आप लोगों के लिए लेडीज सॉक्स बनाकर लाई हूँ। ये एंकल लेंथ सॉक्स है और ये मैंने 5, 6 और 7 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसको इससे बड़े नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक पैटर्न ज़्यादा करके बड़े पैर के लिए बना सकते हैं और एक या दो पैटर्न कम बनाकर छोटे पैर के लिए बना सकते हैं। तो इसका जो थंब है और फिंगर्स जो है मैंने अलग तरीके से बनाना बताया हुआ है, जिससे कि ये कंफर्टेबली आपके पैर पर सेट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में भी। काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये बनकर तैयार हुई है। आप इसको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। 70 ग्राम्स वूल में मैंने इसको बनाकर तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये दो कलर चूज़ किए हैं, एक लाइट है एक डार्क है, और 10 नंबर की सिलाइयाँ मैं इस्तेमाल करूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने 20 सिलाइयों का एक बॉर्डर बनाया है, बिल्कुल सिंपल कास्ट ऑन किया है 47 स्टिचेस के साथ। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 लाइंस आ गई, यानी कि हमने 10 सिलाइयाँ इसकी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट की हैं। अब इसके बाद हमने एक सिलाई सीधी साइड से सीधी बुनी है और उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी बुनी है। तो अब देखिए मैंने इन फंदों को 3 जगह डिवाइड किया है। ये टोटल 47 स्टिचेस हैं। 47 स्टिचेस में मैंने 19 इस साइड रखे हैं, 19 इस साइड रखे हैं और 9 फंदे मैंने बीच में रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे और पहली सिलाई से ही हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से पहले मार्कर तक ये 19 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब इस मार्कर को आप चाहें तो हटा दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगले 9 फंदों में देखिए हमें ये किस तरह से पैटर्न को सेट करना है। 3 फंदे हमारे ये हैं, 3 फंदे ये हैं और जो बीच वाले 3 फंदे हैं इसमें जो हमारा मिडिल वाला फंदा है, ये देखिए इसकी लास्ट वाली रो में यहाँ पर, ये जो फर्स्ट रो है इसकी, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है ये वाले फंदे की, यहाँ से हमने एक लूप क्रिएट करना है इस तरह से और इसको इस तरह से लेकर आएंगे। फिर हम ये वाला फंदा बुनेंगे, बिल्कुल लूज बुनना है, ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना है हमें। फिर दोबारा सेम प्लेस से एक और लूप बनाएंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर तीसरी बार भी हमें इसी तरह से एक लूप क्रिएट करना है और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 फंदे बुने, एक एक फंदा हमने इसमें बढ़ा लिया है। अब बीच में हमारे पास जो 3 फंदे हैं उनको हम एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये हो गए 3 फंदे सीधे। अब दोबारा से हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है, तो सेम प्लेस से ही हम एक लूप क्रिएट करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, दोबारा इसी तरह से एक लूप क्रिएट करेंगे, इसको लूज रखना है बिल्कुल, अगला फंदा बुनेंगे। उसी तरह से तीसरी बार में भी हम यहीं से लूप क्रिएट करेंगे और ये लास्ट वाला नवा फंदा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पर भी हम ये वाला मार्कर हटा देंगे और अगले 19 फंदे हम सीधे सीधे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो राइट साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पर हैं। रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा हर बार हम उतार कर लेंगे, तो यहाँ तक बुनने के बाद अभी देखिए ये वाला जो फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे। इसके बाद आपका पैटर्न आ जाएगा और पैटर्न को देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर लूप क्रिएट किए थे उसी हिसाब से हमने एक एक लूप को इस तरह से उठाना है। तो ये वाला फंदा हम सिलाई पर इसी तरह से उतार लेंगे। अगला फंदा, जो फंदा हमने बुना था उसको उल्टा बुनेंगे। फिर इससे अगला फंदा, ये देखिए ये जो हमने बढ़ाया था इसको उतारेंगे और अगला फंदा बुन लेंगे। फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे। अब ये बीच के 3 फंदे हैं, इनको हम 1 2 3 इस तरह से बुन लेंगे जो हमने बीच में बुने थे। अब ये वाला
फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, अगला फंदा बुन लेंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, फिर ये लास्ट वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे। अब बाकी के जो लास्ट वाले फंदे हैं इन सब को हम उल्टा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिर राइट साइड पर बताते हैं। तो अब इस सिलाई को हम राइट साइड से अभी वाइट कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा हर बार उतार कर लेंगे और बाकी फंदे हम बीच तक बुनेंगे, यानी कि 19 फंदे हम अभी बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये वाला जो फंदा है जो हमने उतार कर लिया था, इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे और ये वाला जो फंदा है, ये देखिए जो लूप था हमने उतार कर लिया था, इसको इस तरह से बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को इस तरह से बुनेंगे, फिर बीच में 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे, और फिर इस साइड वाला फंदा और ये उतारा हुआ फंदा, फिर एक फंदा सीधा और एक उतारा हुआ फंदा, फिर एक ये फंदा और एक उतारा हुआ फंदा। तो इस तरह से करके हमने इस पैटर्न को बुन लिया है। अब बाकी के जो अगले सारे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे और ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी हमें बुनकर कंप्लीट करनी है, इसमें कहीं भी कोई भी पैटर्न नहीं है। इस तरह से सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो एक पैटर्न हम अभी बना चुके हैं, अगला पैटर्न मैं आपको बताऊंगी अभी किस तरह से बनाना है। तो इसमें भी हमें डिवाइड उसी तरीके से करना है कि जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको साइड में करना है, यानी कि इस बार हम 21 फंदों के बाद अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे और कलर चेंज करके हम यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे से पिक किया इस कलर को और 21 फंदे अब हम यहाँ पर सीधे सीधे बना लेंगे। तो अब देखिए मैंने इसमें 22 फंदे बुन लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, और अभी हमें देखना क्या है, 22 फंदे हमारे इस साइड होने चाहिए और बाकी के जो बीच के 9 फंदे हैं उनमें दोबारा से हम उसी तरह से पैटर्न को सेट करेंगे। तो ये 3 फंदे स्टार्टिंग के ये छोड़ेंगे। अब जो अगले वाले 3 फंदे हैं यानी कि मिडिल वाले, उसके बीच वाले फंदे के जस्ट नीचे से यहाँ से हम लूप क्रिएट करेंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दोबारा से और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर तीसरी बार यहाँ से लूप निकालेंगे और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इसके बाद जो मिडिल वाले 3 फंदे हैं हमारे, उनको हमें सीधा बुनना है, 1 2 3। अब हम फिर से उसी तरह से लूप क्रिएट करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दोबारा से उसी जगह पर डालेंगे सिलाई को, एक लूप क्रिएट करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीसरी बार में यहाँ से हम एक लूप क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा केयरफुली करना है इसको, और ये वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे इसके बराबर वाला। तो अब हमें करना क्या है, बाकी के जितने भी फंदे हमारे उन सब को हम सीधा बुन लेंगे जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में किया था। सारे पैटर्न एक ही तरीके से बनाना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर बार हमने दोनों साइड से 3-3 फंदे एक्स्ट्रा लेते हुए अगला पैटर्न सेट करना है। तो इसको मैं बुन लेती हूँ, फिर हम रॉन्ग साइड पर आते हैं। तो अब हम इस सिलाई की रॉन्ग साइड पर हैं और रॉन्ग साइड से इन सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक इनको हम उल्टा बुन लेंगे पहले। अब हम यहाँ से इसको फिर से उसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ नीचे वाइट वाले में ये सिलाई बुनी थी। तो यहाँ से भी हम एक फंदा उतारेंगे और अगले फंदे को बुनेंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदे को फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे और बीच के 3 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर लास्ट में एक फंदा उतारेंगे। तो हर बार हमें पैटर्न इसी तरह से बनाना है उल्टी साइड से,
और अगले सारे फंदे हम उल्टे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये फंदे देखिए हमने सीधी सिलाई के यहाँ तक बुन लिए हैं। अब इस पैटर्न को हम फिर से वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले में बुना था। इस तरह से इस पैटर्न के एक एक फंदे को बुनना है। ये उतारा हुआ फंदा है, ये बुना हुआ फंदा, फिर उतारा हुआ फंदा, फिर बुना हुआ फंदा, तो इस तरह से करके ये सारा पैटर्न हम बुन लेंगे। बीच के 3 फंदे सीधे, यहाँ तक ये इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। अब बाकी के सारे फंदे हम इसी कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो 2 पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से बनाना है। हर बार 4 सिलाइयों के बाद कलर चेंज करना है। और यहाँ पर देखिए 3-3 फंदे हर बार दोनों साइड हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक पैटर्न में 6 फंदे हमारे टोटल बढ़ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, जब हम अगली बार वाइट कलर से इसको बुनते हुए आएंगे तो हमें यहाँ पर 25 फंदों का गैप रखना है। 25 फंदों के बाद हम यहाँ पर अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 19 फंदों का गैप रखा, उसके बाद 22 का। अब की बार हम यहाँ पर जब वाइट कलर लगाएंगे तो 25 फंदों का गैप रखकर फिर पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से करके मैं इसको बना लेती हूँ पहले। तो मैंने ये पैटर्न बना लिए हैं। पैटर्न मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न मैंने बना लिए हैं। तो अब ये सिलाई हम ब्लू कलर से बुनेंगे, सीधा सीधा बुनते हुए। अगर आप उल्टी साइड पर हैं तो आप पूरा उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। क्योंकि मैं राइट साइड पर हूँ इसलिए मैं इसको सीधा बुन रही हूँ। आप सीधा और उल्टा जैसे भी बुनेंगे दोनों से ही गार्टर स्टिच आएगी, बस आपको दोनों साइड से एक ही जैसा बुनना होगा। तो ये मैं बुन लेती हूँ पूरी सिलाई, ये सारे फंदे लास्ट तक। तो ये सिलाई मैंने उल्टी पूरी कर ली थी। उल्टी साइड से मैंने इसको सीधा बुना है, दोनों साइड से मैं अब इसको सीधा बुन रही हूँ। तो अब मैंने ये तीसरी सिलाई है, इसको भी मैंने सीधा बुना है। अब मैंने यहाँ पर इन फंदों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि मैं यहाँ पर थंब सॉक्स बना रही हूँ। अगर आप विदाउट थंब सॉक्स को बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इन सारे फंदों को एक साथ ही बुनिए और एक साथ बुनने के बाद आप इसका सोल बना करके इसको बंद कीजिए। अब क्योंकि हम थंब सॉक्स बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर 45 फंदे इस साइड लिए हैं और 44 फंदे हमने इस साइड लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर कम से कम 6 या 8 सिलाइयाँ और करूँगी इसी तरीके से। फिर उसके बाद मैं अंगूठे के लिए आपको घटाई बताऊँगी कि किस तरह से हमने अंगूठे के लिए घटाई करनी है, जिससे कि इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी। जो शिकायत आती है कि इसकी अलग से नोक निकली रहती है, तो ये नोक नहीं निकलेगी, ये मैं आपको बताऊँगी। तो अब टोटल हमारी यहाँ पर हो गई हैं 8 सिलाइयाँ। 1 2 3 4 हमारी रिब्स बनकर आ गई हैं। अब ये वाली हमारी अंगूठे की साइड है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम इस तरफ से इसको इधर की साइड पलटेंगे तो यहाँ पर हम फंदों की घटाई करेंगे। ये देखिए धागा पीछे रखेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे। बिल्कुल ढीला ढीला इसको हमें घटाना है। फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे कट गए। तीन, 4, 5। तो इस तरह से हमने बिल्कुल ढीले ढीले घटाए हैं 5 फंदे। और अब जो बाकी के फंदे हैं इनको हम बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे। तो अब हमने इतने ही फंदे बार बार बुनने हैं। अब इतने ही फंदों को हम बार बार बुनेंगे और 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम ये वाली साइड बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड को भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ इस वाली साइड पर मेरे पास 45 फंदे हैं और इस वाली साइड पर 44 फंदे हैं। तो पहली ही सिलाई में बीच में कहीं पर भी मैं एक फंदा पहले ही बढ़ा लूँगी और उसके बाद फिर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये 5 फंदे हमने यहाँ पर घटाए थे, उसके बाद मैंने 10 सिलाइयाँ और बनाई हैं, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स आपको दिखाई देंगी। उसी तरह से हमने इधर भी
10 सिलाइयों के बाद इसमें 5 फंदे घटाए और उसके बाद हमने इसमें 10 सिलाइयाँ और बना ली हैं। दोनों साइड को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम इस तरह से करेंगे, पहले हम यहाँ से धागा ले लेंगे, ये जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा हुआ था, इस धागे से हम सिलाई करेंगे पीछे वाले पार्ट की। तो यही धागा मैंने खोल करके सुई में डाल लिया है। अब सिलाई देखिए इसकी मैं राइट साइड से ही करूँगी। पहले हम दोनों कॉर्नर्स को पक्का करेंगे। इस तरह से। अब आपको देखना ये है कि जो फंदा हमने स्टार्टिंग में बिना बुना उतारा था, ये वाला जिसकी हमारी यहाँ पर चेन दिखाई देगी, इसी के साथ साथ हमने इसको सिलना है। इस तरह से एक फंदा हम एक साइड से उठाएंगे और एक बार दूसरी साइड से। चेन के अंदर ही हमें सुई डालकर इसकी सिलाई करनी है, ऐसे। तो पहले हमने बॉर्डर से बॉर्डर को मिला दिया। अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सिलाई जो है इनविजिबल हो जाएगी, ये देखिए। अब उसी तरह से हमें ये वाला पार्ट सिलना है यहाँ तक। तो इसको हम मिला कर सिलेंगे बिल्कुल ऐसे। और अब हम वाइट से वाइट को मिलाकर सिलेंगे। तो इस तरह से करते हुए यहाँ तक पूरा सिल लेंगे। ये वाली साइड हमने इसकी सिल ली है पूरी लास्ट तक। अब इस वाली साइड को हम सिलेंगे और यहाँ तक सिलेंगे। तो ये भी मैं इसी तरह से सिलूँगी, सीधी साइड से ही सिल रही हूँ। यहाँ से देखिए, अगर आप इसको एक ही फंदे में लेंगे इस सिलाई को, तो सिलाई जो है आपकी पैर में चुभेगी नहीं बिल्कुल। इस तरह से आप चाहें तो डबल धागे को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल धागा ले रही हूँ, ये देखिए, ये वाला और इधर से ये वाला, यहाँ से सिंगल और यहाँ से भी सिंगल। तो इस तरह से करके हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे। इसको देखिए हमने यहाँ तक सिल लिया है और ये थोड़ा सा पार्ट इसका भी हमने छोड़ा है। तो इसको हम थंब बनाने के लिए और फिंगर वाला पार्ट बनाने के लिए इस तरह से करेंगे। यहाँ इसको मिलाएंगे ऐसे और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट सिलेंगे और यहाँ तक सिल लेंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ इसकी सिलाई करेंगे। इसको यहाँ से हम अटैच कर लेंगे ऐसे। और इस तरह से करके इसकी भी सिलाई कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा टाइट नहीं सिलना है, जिससे कि इसमें थोड़ा मार्जिन रहे। अगर ये खींचेगा तो, अगर टाइट होगा तो फिर ये खींचेगा नहीं। तो इस तरह से फाइनल लुक हमारी सॉक्स का तैयार है। आप भी इस तरह से अपने लिए सॉक्स बनाइए। और किसी भी सॉक्स में अगर आप उंगलियां और अंगूठे बना रहे हैं तो इसी मेथड के थ्रू बनाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।